हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनका शुक्र खुदा के नाम की तारीफ हो। अभी हमने खुदा के कलाम में से रोजे के बारे में बहुत कुछ सुना जो हमारे लिए बहुत लाजमी है। एक ईमानदार राष्ट्रवास के लिए खुदा की नज़दीकी को हासिल करना बहुत जरूरी है। हमने अब ये सीखना है कि खुदा हमसे कैसा रोज़ा चाहता है, वो कैसी उम्मीद रखता है कि हम कैसा रोज़ा रखें। जैसे हमने भी सुना कि हम पेट को खाली रख लेते हैं लेकिन काम हमारे अंदर वही होते हैं। लेकिन खुदा अमली तौर पे किस तरह का रोज़ा चाहता है। खुदा रोज़े का मतलब है खुदा की कुर्बत को हासिल करना। और कुर्बत ये है कि हम हर वक्त जब हम रोज़े दुआ में ठहरे हैं तो हमारा राब्ता हमारे खुदा के साथ कायम होना चाहिए। ये नहीं कि रोज़ा रखा हुआ है, पेट को खाली किया हुआ है और बाकी सारे काम हम उसी तरह रूटीन से कर रहे हैं। और लिखा है कि रोज़े के दौरान कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, बहुत करीब होते हैं। और कुर्बानी जो चढ़ाने वाला होता है उसकी कोशिश ये होती है कि जो कुर्बानी चढ़ाई जा रही है, कुर्बानी लेने वाला वो मेरी आवाज़ को भी सुने, वो मेरी दुआ को भी सुने और मेरी पाकसारी के भी निगाह रखे। तो लिखा हुआ है, हम निकालेंगे बगैर वक्त ज़ाया किए। कलाम में लिखा है, मेरे साथ निकालें यशायाह पुराना अहदनामा है, यशायाह बिन आमोस का सहीफा हम निकालेंगे, उसका 58 बाब, उसकी हम 6 और 7 दो आयत हम देखेंगे। रोज़ा क्या है और रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा करता है और खुदा हमसे कैसा रोज़ा चाहता है। हमने सबसे पहले तो अपने खुदा को देखना है। हमने अपने रोज़े को नहीं देखना, हमने अपनी भूख और प्यास को नहीं देखना, हमने अपनी तड़प को नहीं देखना, हमने अपनी उन बातों को नहीं देखना, बल्कि हमने ये देखना है कि हमारा खुदा कैसा रोज़ा चाहता है। आज हम देखते हैं कि जब हम कलाम पढ़ते हैं, एलिया ने रोज़े रखे, मूसा ने रोज़े रखे, हर जगह पे हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने रोज़े रखे। लेकिन खुदा हमसे कैसा रोज़ा चाहता है। रोज़ा वो है जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के खुलने से पहले मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ये मेरा तजर्बा है कि मैं खुदावन को कहती हूँ कि खुदावन मेरा रोज़ा खुलने से पहले मुझे जवाब चाहिए। वो होती है कुर्बत, नज़दीकी, कि खुदा हमारी आवाज़ को सुन रहा है। खुदा जानता है कि हमने किस नीयत से रोज़ा रखा है, हमने किस अमल से रोज़ा, हमारी ज़िंदगी में रोज़े का अमल क्या है। मेरे साथ निकाले यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब उसकी 6 और 7 आयत देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में देखें, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की ज़ंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। हमने देखा, अभी हमने पढ़ा कि खुदा जो है वो कहते हैं, खुदा जो है वो कैसा रोज़ा चाहता है। खुदा को कैसा रोज़ा चाहिए, खुदा कैसा रोज़ा पसंद करता है। हम उसकी गुर्बत में कैसे बढ़ सकते हैं, हम उसकी नज़दीकी को कैसे हासिल कर सकते हैं। लिखा है कि ये नहीं कि तू जुल्म की ज़ंजीरें तोड़े। जुल्म की ज़ंजीरें क्या है? आज हम देखते हैं कि हर जगह पे कुरान मचा हुआ है, हर इंसान दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, बेरोजगारी में है, किसी न किसी तरीके से इंसान परेशान है। तो जब मजलूम को हम देखते हैं किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे नजायज ना हक जो है जुल्म किया जा रहा है, क्या हम उसके लिए रोज़ा दुआ में ठहरते हैं? क्या हम उसके लिए बोझ के साथ खुदावंद की हुजूरी में आते हैं? अगर हम उसको जाके बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? रोज़े में ठहर सकते हैं, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। रोज़े के वसीला से खुदा बड़े बड़े बंधन तोड़ देता है। खुदा जो है वो बैरियर को तोड़ देता है। यहाँ पे लिखा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर जुए को तोड़ डाले। अब हम देखते हैं कि दुनिया दर्दे से में पड़ी हुई है, हर इंसान परेशान, जो जुल्म जो बर्दाश्त करे, कैद में है, ना हक जो है हमारे मसीह बहन भाइयों पे जो मुसीबतें आ रही हैं। अब आप रोज न्यूज़ देखते हैं, आप खबरें देखते हैं, आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में हमारे मसीह बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे इर्द गिर्द में कैसी जो है
औलाद दे दे, हमें खुशहाल बना दे। हम अपने लिए तो सब कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे बहन भाई किस परेशानी में। अगर हम ये जान लेंगे, अगर हम दूसरों के दुख को अपना दर्द समझने लगेंगे, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ जान के उसके लिए हम झुक जाएंगे, दुआ में झुक जाएंगे, रोजा रखेंगे, तो फिर खुदा खुश होगा और खुदा कहेगा कि वाकई इनके अंदर जो क्या है, आप सारी है, मोहब्बत है, क्योंकि हमारा खुदा उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी। उसने ये नहीं कहा कि जो शागिर्द मेरे साथ थे मैं उनके लिए सलीब पे चढ़ा, जो लोग मेरे साथ थे मैं उनके लिए सलीब पे चढ़ा, नहीं, लिखा है कि सारी दुनिया के लिए, किसी एक के लिए उसने वजन निभाया, किसी एक के लिए उसने जान नहीं दी। तो फिर हम क्यों खुद गर्ज बने हैं, हम क्यों मतलब प्रस्त हैं, हम क्यों आज ये जानते हैं कि अगर कोई मेरा बहुत बड़ा मकसद है, हम कहते हैं ऊपर रोजा रखें, हम रोजा रखें, ठीक है, हमें करना चाहिए, बहुत लाजमी है हमारे लिए। जब हम खिदमत में हैं तो हमने कोई भी ऐसा काम, जैसे अभी भाई ने शुक्रगुजारी करवाई थी, उसमें रोजे दुआ की वसीला से खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, खुदा ने सोच से बढ़ के काम किया। ये रोजे और दुआ का जवाब मिला है। रोजे में, दुआ में हम रोटी मांगते हैं, खुदा से चीजें मांगते हैं, लेकिन रोजे के दौरान हम बांटते हैं। हालेलुया, हम बांटने वाले बन जाते हैं। खुदावन की फितरत को हम जान लेते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदावन चाहता है कि हम जिंदगी से जिए। आज जो जकड़े हुए हैं, जो नौजवान नशे में है, जो गुनाह में है, जो खुदावन से दूर है, जो बदी में है, हमने उनके लिए बोझ रखना है, हमने उनके लिए रोजे रखने हैं और उनके लिए आंसू बहाना है। अगर जब से हम खिदमत में हैं आज तक हम उनके लिए सब कुछ करते, तो मेरे ख्याल में हम पूरा पाकिस्तान जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हर जगह पे हमारे मसीह बहन भाइयों से जुल्म हो रहा है, ना हक उनको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, घायल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो क्या करना है, जुल्म की जिंदगियों को तोड़ना है और जुए के बंधन और मजलूमों को आजाद करवाना है। आजाद हम उसी तरीके से करवा सकते हैं जब हमारा राब्ता खुदा के साथ होगा, जब हम खुदा की नजदीकी में उसके साथ जुड़े रहेंगे और कहेंगे कि खुदा आज मैंने खामसारी की है। जैसे हमने आस्था के बारे में सुना कि वो कौम के लिए जुट गई, वो एक मलका होने के बावजूद वो अपनी कौम के लिए उसने रोजे की मुनादी कर दी। इसी तरह अगर आज हम दूसरों के दुख को, दूसरे की परेशानियों को, दूसरों के दर्द को हम अपना दुख समझेंगे, अपना दर्द समझेंगे, तो फिर हम उनको क्या कहेंगे, उनकी जंजीरों को तोड़ने वाले होंगे। क्योंकि दुआ रोजे से सब कुछ हो सकता है, जो इंसान खुद नहीं कर सकता वो रोजे से और दुआ से हो सकता है। आगे लिखा है कि क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को देखे, नंगा देखे, उसे पहनाए। बहुत मुश्किल किसी को रोटी खिलाना, क्योंकि हम कहते हैं कि खुदावन जब अगर हमारे घर कोई आ जाता है तो ये हम कहते हैं कि लोग हमने खाना तो अपने फैमिली के लिए बनाया था, ये 4 और आ गए, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदावन ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों पर बरकत डाली थी। जब हम उस बरकत को अपने जेब में रखेंगे ना, तो फिर कभी कमी नहीं होगी। वो जो आपने पकाया वो बहुत ज्यादा होगा, आपके पास इतना सा है, उस पर खुदावन की बरकत होगी तो वो बहुत ज्यादा होगा और आप खिलाने वाले बन जाएंगे, आप सबको खिलाने वाले बन जाएंगे। और आज जब हम दूसरों को, भूखों को खिलाते हैं, तो खुदा जो है, हम रोजा रख के कहते हैं कि मेरा पेट खाली है, मैं दूसरों को खाना कैसे खिलाऊं। लेकिन नहीं, ये सब कुछ तजर्बे से ही हमने करना है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वाकई हमें खुशी होती है कि खुदा हमारा रोजा तेरे हुजूर में मकबूल ठहरा। हालेलुया। आगे हम देखें, क्या ये नहीं कि हम अपनी रोटी भूखों को खिलाएं और मस्कीनों को जो आवारा है। मस्कीन कौन है? मस्कीन वो है जो आज जरूरतमंद है, यतीम है, किसी के पास घर नहीं, किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास मतलब तरह तरह की लोग जो है आजमाइशों में फंसे हुए हैं। हमने उनको लाना है और उनने उनको कलाम की मनादी करनी है। हमने उनको बताना है कि भाई ये खुदावंद का जिंदा कलाम है, जिसके अंदर रोज की रोटी भी है, जिसके अंदर बरकत है, जिसके अंदर आपके हर सवाल का जवाब है। हमने उनके अंदर कलाम का बीज बोना है। हमने उनको सिर्फ दे के बारिश नहीं करना, बल्कि उनको तैयार करना
अंदर दूसरों के लिए रहम होना चाहिए। जब रहम हमारे अंदर होगा, हम दूसरों पे रहम करेंगे, हम मस्कीनों पे रहम करेंगे, तो हमारा खुदा हमारे ऊपर रहम करेगा। क्योंकि ये गिव एंड टेक है, जैसा हम देंगे वैसा ही हम देंगे। अगर हम देते ही नहीं, अपना सब कुछ हम अपना खुद संभाल के रखे हुए हैं, हम उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो जो हमारे पास है वो जाए ना आ जाए। लेकिन जैसे हम उसको निकालते हैं, हम देते जाते बांटते जाते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो, अगर हम इस हाथ से बांटते हैं तो हमारा खुदा इस हाथ से हमें देता है। हमारा खुदा हमारा हाथ खाली नहीं होने देता। और जब हम अगर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तारुफ रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। हालेलुया। अब हमने क्या करना है? अगर लिखा है कि तू अपने सर को जौ की तरह झुकाना, हमने अपने आप को झुकाना है, हमने अपने आप को कम करना है। अगर हम अपने आप को कम करेंगे तो हमारा खुदा हम पे बढ़ेगा, वो हमें नजर आएगा। जब हम अपने आप को खाक सार करेंगे तो वही हमारा खुदा हमारी जिंदगी में वो काम करेगा जो ना हमारी सोच में आए, ना हमारी अकल में, ना हमारे ज़हन में आए। हमारा खुदा आज हम कहते हैं खुदावंद, हम जिससे भी पूछते हैं ना क्या हाल है, उसने ये नहीं बताना कि मैं शुक्र है खुदावंद का, मैं बहुत अच्छा, मेरा खुदावंद मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। वो कभी खुदावंद की तारीफ में कह रहा हाय हाय की दसी आप ही बोले काम भी नहीं चल रहा, लॉकडाउन में सानू मार के रख दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब लॉकडाउन था तो जो खुदा के लोग थे ना, उनको खुदा ने कमी नहीं होने दी। हमारी फुल सैलरीज बंद हो गई, 6 महीने हमें सैलरी नहीं मिली। लेकिन मैं इतना खुदा का शुक्र करती हूँ कि जहाँ 3 टाइम पकता था वहाँ पे 4-5 टाइम पकने लगे, इसलिए कि मैं घर होती थी, बच्चे कहते थे ये बना के दो वो बना के दो, सारा दिन पकता रहता था और लोग खाते थे, हम भी खाते थे। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा जो है वो कमी नहीं होने देता। कभी अपने आप को ना उम्मीद ना होने देता, खुदा पे नजर रखे, हालातों पे नजर ना करे, अपने आप पे नजर ना करे, उस पे नजर करे जिसने आपको पैदा किया है, जिसने उसने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया है। वो आज भी जिंदा है, वो मुर्दा नहीं कि हम खुदा छोड़े गए हैं, हम अकेले रह गए हैं, हम कुछ नहीं। हमारा खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि हम कुछ करें, हम सिर्फ भूख ना रखें, हम प्यास ना रखें, बल्कि हम अपने आप को हर वक्त उसकी नजदीकी में रखें और ये जान रखें कि जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होगा, खुदा का रहम होगा, तो फिर हमें कमी नहीं होगी। खुदा इस बात से आप सबको बरकत दे।